कोशिश होती है कि आप लोगों को आने वाली हर नई और अच्छी चीज़, सिर्फ नई नहीं अच्छी भी होनी चाहिए, हर आने वाली नई और अच्छी चीज़ के बारे में बताएं। और आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो नए नए आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं उनमें, और ये तो अच्छी बात है। खैर डिज़ाइनर्स तो आने चाहिए नए नए, क्योंकि जब नए डिज़ाइनर्स आते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं तो नए कट्स आते हैं, नए डिज़ाइंस आते हैं, और फिर ख़वातीन को वो एक ही तरह के कपड़े पहनने से ज़रा छुटकारा मिलता है। तो आज का जो हमारा शो है वो है हमारा बाकायदा सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के ऊपर, ख़वातीन के जो कपड़े होते हैं। और कपड़ों की अगर बात आती है तो ख़वातीन की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि कितने भी कपड़े बनाए, जितने भी कपड़े बना लें आप, वो तमाम कपड़े आपको कम ही लगते हैं। कहते हैं कि जी औरत के साथ एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि जब अलमारी खोलती है तो कपड़े रखने की जगह नहीं, और जब पहनने के लिए अलमारी खोलती है तो कोई कपड़ा होता ही नहीं है पहनने के लिए। क्या पहनूं भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब कपड़े आएंगे कहाँ रखूं भाई, अलमारी में तो जगह ही नहीं है। तो ये हर औरत के साथ यही प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो हम अपना शो कर रहे हैं, हम आज आपको एक ऐसी नई चीज़ के बारे में बताएंगे, ऐसे नए डिज़ाइंस के बारे में, ऐसी नई जो हमारे पास नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, और नई क्या कहना चाहिए, लॉन्च से अगर हम हट जाएं थोड़ा सा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो नया मटीरियल कैमरिक मटीरियल है, कैमरिक कॉटन, जो कि मैंने भी इस वक्त पहना हुआ है। आप देखें कैसा लग रहा है, जरा दिखाइएगा, मेरे सूट दिखाइएगा जरा जल्दी से प्लीज। और आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्रांड है इसका नाम है जोया दीदी। तो जी ये आपको कैसा लगा, पहले तो ये बताएं मुझे। अच्छा है ना? अच्छा, आंटी को दिखाएं, वो जो यूं कर रही हैं, कैसे आंटी, वो पर्पल वाली आंटी को दिखाएं, एक दफा फिर करें ना, एक दफा फिर करें। तो जी ये नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है, और उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, उसके डिजाइन्स आपको दिखाएंगे, कुछ गिफ्ट्स भी हैं आप लोगों के लिए जो हम आप लोगों को यहाँ पर देंगे, कुछ हमारे कॉलर्स हैं जिनको हम गिफ्ट देंगे। लेकिन ये डिज़ाइन, इसके डिज़ाइंस कैसे हैं, कौन कौन से डिज़ाइंस हैं, इसका आइडिया किस तरह आया, और इसके अलावा ये किस तरह से आप लोगों के लिए मुफीद है या आप लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि हम ले तो लेते हैं लेकिन वो ज़रा ज़्यादा चलते नहीं हैं, कि जितने का हम लेते हैं उस हिसाब से वो चलते नहीं हैं, धुलने के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो जी हम चाहते हैं कि हम जो भी ब्रांड आपको दिखाएं वो अच्छा हो, क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, डिज़ाइनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा डिज़ाइन और अच्छा मटीरियल जो है वो बहुत कम है। तो आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में आपको बताएंगे जो कि अभी आया नहीं है, तो सबसे पहले जाके खरीद लें, क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो हर कोई चाहता है कि सबसे पहले हम पहने, और मैंने पहन लिया। तो जी आज हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कपड़ों को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको रखें कि उनके कलर ख़राब ना हो, किस तरह से उनको रखें कि उनके जो है उन पे स्मेल ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब गर्मियों के कपड़े रख देते हैं और फिर वो अगली गर्मियों में निकालते हैं तो वो हमारा दिल नहीं चाह रहा होता पहनने का, क्योंकि या तो उनमें इतनी स्मेल हो चुकी होती है या वो ख़राब हो चुके होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो तैयार रहिएगा कि हम दिखाने वाले हैं आपको नया ब्रांड। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आ चुके हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नए नए डिज़ाइंस आजकल जो है चल रहे हैं, मुख्तलिफ लॉन्स में भी, मुख्तलिफ और मटीरियल्स में। लेकिन मशहूर डिज़ाइन या मशहूर ब्रांड वही होता है जिसमें क्वालिटी शामिल होती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो डिज़ाइन चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो फिर वो चीज़ मशहूर नहीं होती। एक दफ़ा तो सब ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो जी आज जिस ब्रांड को मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ब्रांड नया आने वाला है, उसकी लॉन्च जो है वो कल ही होने वाली है, यानी 30 तारीख को उसकी लॉन्च होने वाली है। लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कलर डिज़ाइंस के साथ साथ क्वालिटी भी मौजूद है, और हर इंसान यही चाहता है कि जब वो पैसे दे के कोई चीज़ खरीदता है तो वो उसके पास
कुछ अरसे तक रहे, ऐसा नहीं कि बस 2-3 दफा पहना और गई। तो जी ये ब्रांड जो है वो मैंने कहा कि कलर, क्वालिटी और डिजाइन सभी बड़े परफेक्ट हैं और इस ब्रांड का नाम है जोया दीदी डिजाइनर वेयर ब्रांड। और इसकी जो क्या कहना चाहिए, हमारे जो पाकिस्तान में इसकी लॉन्च जो है वो कल हो रही है। इसके अलावा इंटरनेशनली ओवरऑल ये दुनिया के और दूसरे ममालिक में भी लॉन्च हो रहा है और ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि पाकिस्तान की कोई भी चीज़ जो है वो इंटरनेशनली अगर लॉन्च होती है तो ये हमारे पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया में और जगहों पर भी सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, देखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, इस ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की सुपर मॉडल मलाइका अरोरा। और जी ये ब्रांड जैसे कि मैंने आपको बताया कि लग्जरी ब्रांड है और कल ये लॉन्च होने वाला है। तो हम सबसे पहले जिस शख्सियत को यहाँ पर बुला रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को कंसल्टेंसी दी है जिनमें पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं, पीवीएच, डीजल, गैस, ज़ारा इन्हीं ब्रांड में से शामिल हैं। 1965 से टेक्सटाइल की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और अब जोया दीदी डिज़ाइनर वेयर ब्रांड के सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन भी आप ही कर रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ फारूक मियां को। प्लीज तशरीफ रखें और मैं आपके टीम के दूसरे साथी को भी बुला लेती हूँ तो फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डीके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ। इस कंपनी ने 2007 में इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, पर्सनल इवेंट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा सेमिनार्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस भी करते हैं, फैशन शोज भी बहुत सारे मुनक्किद किए हैं और ये जोया दीदी डिजाइनर वेयर ब्रांड के ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और प्रोडक्शन भी देख रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डीके इवेंट मैनेजमेंट से बुला रही हूँ मोहम्मद दानिश खान को। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और नया ब्रांड जब भी कोई आता है तो खवातीन की आंखें, कान, मान सब खुल जाते हैं कि अब क्या आने वाला है, अब कौन सी नई चीज़ आने वाली है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आते हैं और उसके बाद वो एक ऐसा उनकी एक छाप लग जाती है कि दूर से देख के पहचाना जाता है कि अच्छा ये तो वो वाले ब्रांड का कपड़ा है। हाँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं डिज़ाइन उनके, तो वो पहले से ही पहचान लिया जाता है। इस ब्रांड में, जोया दीदी ब्रांड में क्या डिफरेंस आपको लगता है कि इसमें दूसरे ब्रांड से क्या चीज़ मुख्तलिफ है? देखिए, सबसे पहले जो भी ब्रांड लॉन्च होता है उसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जोया दीदी और अनम ने जिस तरह से डिज़ाइनिंग और सब कुछ किया है तो उसको एक्चुअली जब आप अच्छे फैब्रिक में प्रिंट और सारे एम्ब्रॉयडरीज करते हैं तो इस फैब्रिक की जो सबसे डिफरेंट बात ये कि इसको हमने रिंकल फ्री रखा है और ताकि अगर लाइट नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बगैर लाइट के आप बगैर इस्त्री के पहन के जा सकते हैं। आपको पता है जैसे मौसम अच्छा होता है तो थोड़ी सी लाइट का भी इशू हो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन एनीवे तो हम लोगों ने इसमें सिल्क के दुपट्टे डिजिटल प्रिंट रखे और बहुत कम कलेक्शन ऐसे हैं जो ओवरऑल पूरे सबके सब डिजिटल प्रिंट होते हैं। अच्छा। तो ये कलेक्शन पूरा डिजिटल प्रिंट है और इसकी फैब्रिक क्वालिटी और सब कुछ बहुत अच्छी है और आपका सूट जो आपको पता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस ब्रांड का जो नाम है जोया दीदी, बिल्कुल ही डिफरेंट नाम है, तो ये इस नाम को रखने के पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? मेरी बेसिकली एक दफा मैं और ये बैठे हुए थे और कुछ नाम आए तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि मैंने कहा ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हम शुरू कर देते। तो उसके बाद बस ऐसे एक छोटा सा डिस्कशन था उसमें और अनम का भी एक ख्वाब था ये कि ये दीदी के अनम बेसिकली अनम, ये डिजाइन्स अनम के हैं सारे। जी जी, अनम के उन्होंने इंडस वैली से उन्होंने ग्रेजुएशन की और दे आर बोथ लाइक डिजाइनिंग एवरीथिंग, बहुत अच्छा इन्होंने डिजाइन किए। तो उन्होंने अपनी बहन के नाम पे रखा। जी जी, तो ये सारा इसके पीछे है। बाकी फैब्रिक और जितनी चीजें हमने बहुत कोशिश की है कि अच्छी, पहली दफा लॉन्च है, इसको इंटरनेशनली लॉन्च किया हमने
क्योंकि आज ये यूके में भी माल खुल रहा है, इसके अलावा दुबई में भी है, अच्छा, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान है। के अलावा सब जी, जगह कल ही जी, लॉन्च सब हो रही जगह, है? सब जगह। ओ अच्छा, एक ही दिन हो रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात एक है। दिन में। तो होपफुली देखें इसका, वी आर वेरी पॉजिटिव कि अच्छा रिस्पांस आया इसका। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी कि आपने क्या क्या प्लान्स किए हैं कि किस तरह से इसकी लॉन्च पे क्या क्या करना है, क्योंकि अब तो बहुत सारा चेंज होता जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अब किसी भी ब्रांड की लॉन्च होती है तो वहाँ पे फैशन शो भी होता है और ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? हमारी कोशिश यही है सबसे पहले तो कि जब स्टार्ट हमने फारूक भाई हम लोगों ने लिया था कि लॉन और ये कैमल कलेक्शन इस तरह जिस तरह लॉन्च लोग कर रहे होते हैं, फैशन शो में अमूमन आपने देखा होगा ब्राइडल और इस टाइप के काम हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन ये जिस तरह की डिजिटल इस पे भी काम बहुत हुआ डिजिटल है। प्रिंट बिल्कुल है, और डिजिटल प्रिंट और जिस तरह का हम लोगों ने काम ये किया है मिलके, फारूक भाई, अनम, जोया, सबकी मिल बांट के सारी चीज़ें, और अनम को बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, फैशन शोज़ का कि ये होना चाहिए, फारूक भाई ये होना चाहिए, देखिए ये होना चाहिए, तो वो मिलके ही सारी चीज़ें। अभी हम प्लान कुछ इंटरनेशनल शोज़ भी कर रहे हैं जिस पर रैम और ये सारे सूट लेके जा रहे हैं, और वहाँ भी कुछ प्लान किया हुआ लॉन्च करने का कि हम डिफरेंट जगह जा जाके अपने सूट को रिप्रेजेंट करें, सारी चीज़ें इस तरह लेके चलें, और यकीनन फिर क्राउड का आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह रिस्पांस सोशल मीडिया पे भी। और एक चीज और भी होगी, पता है क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च होते हैं और बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन हर चीज़ में मेहनत तो ज़रूरी शामिल ही होती है, पैसा भी लगता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी नीयत पे भी मुनसिर होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, कभी भी कोई शख्स कोई चीज़ बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि उसके नाम से मशहूर हो, लेकिन ये बहन की मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी बहन, तो जिसमें जो जिन चीज़ों में रिश्तों की का खुलूस और मोहब्बत शामिल हो जाए, वो चीज़ फिर वैसे भी ऊपर ही जाती है। तो अनम को मैं मुबारकबाद दूंगी, अनम और जोया दोनों को बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि इसकी जो थीम है, जो प्रिंट थीम है या जो प्रिंट्स हैं इसके, वो कहाँ से इंस्पायर हो गया आप लोगों ने? बेसिकली ये अनम और जोया ने जिस तरह से इस पे कुछ ग्रीक आपको जो आर्किटेक्चर अगर आपने थोड़ा सा देखा हो आपके दिमाग में हो, उससे इंस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा, कुछ स्पेनिश कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे अगर देखा जाए तो पहले सब पे सब जो थे, ख़ासतौर से स्पेन में बहुत इस्लामिक कंट्रीज रही हैं, तो हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है अगर आप आर्किटेक्चर देखें उनका, जो कि ओल्ड सारा आर्किटेक्चर है ख़ासतौर से स्पेन में, और ग्रीक भी जो आप आर्किटेक्चर देखें तो वो भी बड़ा डिफरेंट है। तो इनके जो डिज़ाइंस है बेस्ड जो है वो उन्हीं के लाइक जो सिविलाइजेशंस थी पुरानी, उनके ऊपर है। अच्छा, तो आप कहते हैं कि इंडस वैली से किया है अनम ने? जी। तो अगर अनम होती तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, और मेरे जो टीचर थे सर डेविड थे वो, और वो इंडस वैली में भी पढ़ाते थे। तो यकीनन वो सर डेविड को जरूर जानते हैं क्योंकि वो टेक्सटाइल ही पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि कलर्स, जैसे अब जो मौसम है वो बदल रहा है, थोड़ी सी सर्दियाँ अब आ जाएंगी आहिस्ता, कराची में तो खैर आती ही नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के लिए जो आती हैं उसके हिसाब से, क्योंकि सिर्फ कराची में ही नहीं है तो पूरे मुल्क में और फिर मुल्क से बाहर भी लॉन्च हो रही है, तो कलर किस मुनासबत से रखे गए हैं इसके? देखिए, होता ये कि अभी जैसे समर सीजन ख़त्म होने लगता है, तो उसके फ़ौरन बाद एक दरमियान में 1.5-2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें हम फैब्रिक की क्वालिटीज़ भी चेंज करते हैं। तो दैट्स वाई इट्स कैम्ब्रिक कलेक्शन, और इस वक्त जितने भी ब्रांड्स हैं सब कैम्ब्रिक कलेक्शन ही लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि ख़ास तौर से जहाँ हम रहते हैं इस जगह के ऊपर भी पूरा अगर आप देखें तो क्लाइमेट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लाइक इसी तरह से मिडल ईस्ट में भी जो हमारी लॉन्च है वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बांग्लादेश में भी है। नहीं, कलर्स जो हमने इसको नहीं, डेफिनेटली इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं है, इसमें मीडियम टू डार्क कलर्स है, कीपिंग इन व्यू कि सीजन चेंज हो रहे हैं तो उस लिहाज से आपको वो चेंज करना पड़ता है। तो ये आप अगर आप कलर्स देखेंगे तो सारे मीडियम टू डार्क है इसमें। सही। ये इस तरह से। अच्छा, किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि दूसरे जो ब्रांड्स आते हैं, या अगर आप दूसरों को छोड़ भी दें तो आपके ब्रांड में ऐसी क्या खासियत है कि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी या सबसे डिफरेंट होगी? देखिए, इसके अंदर जो है वो जो फैब्रिक यूज़ किया हमने, इसमें जो यार्न यूज़ किया वो पीमा और गीज़र कॉटन यूज़ किया हमने, विच इज़ द मोस्ट प्रीमियम यार्न ओवरऑल इन द वर्ल्ड। उससे एक्सपेंसिव यार्न है नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों ने इसके अंदर यही यार्न यूज़ किया। इसके अलावा जो इसकी स्पेशलिटी है कीपिंग इन व्यू की, क्योंकि अब थोड़ा सा 2-3 महीने आपको पता है कि इसमें
अप टू लाइक जनवरी तक जो है शादियां और ये सब कुछ होता रहेगा। इसमें अपनी एम्ब्रॉयडरीज बहुत दी है, अगर आप देखें तो हाँ, मैं देख पूरे रही हूँ कि फ्रंट एम्ब्रॉयडरी भी है, प्रिंट भी है, और तो इसमें आप इसको किसी भी ओकेजन पे भी आप पहन सकते हैं। इट्स नॉट कि आप सिर्फ घर में पहने और कॉमन यूज में कि सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप मिलने जा रहे हैं, इसके अलावा आप ओकेजन के ऊपर इसको पहन सकते हैं। सही। अच्छा जी, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने जैसे कि बताया जोया दीदी जो है हमारे साथ आज यहाँ पर रहेंगी मौजूद, और आप लोगों को भी हम गिफ्ट देंगे कुछ, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, कुछ मेहनत करवाने के बाद देंगे, ऐसे नहीं देंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। Zoya Didi, digital printed cambric. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सतरंगी और जोया दीदी डिजाइनर वेयर कैम्ब्रिक कलेक्शन की जो टीम है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और एक और गेस्ट को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हम अकेले ही नहीं ना, और भी लोग जरा एंजॉय करें। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी चुलबुली सी आलिया इमाम। आलिया, आप देख रही हैं मेरे इतने मजे मजे के के कपड़े सुनती हूँ ना है तो ना? मजा आ जाता है। मतलब कोई तो सच बोलता है। आलिया, पहले बताओ मेरा बहुत सूट अच्छे कैसे? हैं, अच्छा लग रहा है बहुत ना? अच्छे। मैं तुम्हारे भी सूट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बहुत है, डेडली, जो वो नहीं पीकॉक कलर्स के साथ। और मेरे शूज कैसे मैच किए देखें आप। ये तुम्हारी अपनी मेहनत है। अच्छा जी, आपको जैसे कि हमने बताया कि जी ये नए डिजाइन्स हैं, नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो हमारे पास कुछ मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इसी ब्रांड के मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने हुए वो यहाँ पर आएंगी, वॉक करेंगी, और आप लोग और मुख्तलिफ डिजाइन देख सकेंगे जी पहनने के बाद ये डिजाइन कैसे लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वो होती है कि जी जो तस्वीर में जो चीज़ें होती हैं या मैगजीन्स में जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं वैसे अगर देखा जाए तो, और बहुत कम ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिनकी जो मैगजीन्स में जो तस्वीरें होती हैं वही जो है कैटलॉग की तस्वीरें वैसे ही वो कपड़ा सामने आता है। तो जी अगर हमारी मॉडल्स तैयार है तो क्या मैं बुला सकती हूँ? अच्छा जी, तो मॉडल्स हमारे पास आ रही हैं, हमारी प्यारी प्यारी सी आसमान से उतरी हुई परियां लगती हैं मुझे तो मॉडल्स, बस इतराए इतरा के चलती मैं तो रहती देखकर है ना? आई हूं बैक से। अच्छा जी, उनमें शामिल हैं निसा, फिजा, रिया और सुनो, इनके आलिया? सामने बुला के शर्मिंदा। अच्छा जी, ये तमाम डिज़ाइन सब एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा जो मैं चीज़ देख रही हूँ कि ये वाकई ऐसे ड्रेसेस हैं जो आप किसी तकरीब में किसी डिनर पे आराम से पहन के जा सकते हैं। इवन अगर मैं तो कसम से किसी शादी मेहंदी पे भी पहन सकती हूँ, स्पेशली जैसे वो है, ये है, सब सभी अपनी जगह। वही है। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अच्छे, खूबसूरत है और लॉन है, फैंसी नहीं है, आप पहन सकते हैं, है ना? इतने हैवी नहीं है। अच्छा, ये क्या कैमरिक और इसमें फर्क क्या होता है? कैमरिक बेसिकली इसका वेट ऑफ द फैब्रिक जो है वो लॉन से ज्यादा होता है, हाँ, क्योंकि thick जब होता समर जाती है तो फिर लॉन का जो वेट होता है वो 50 to 55 ग्राम होता है पर स्क्वायर मीटर। इसका उससे 30 to 40% ज्यादा। ओके, फॉर विंटर इट्स लाइक इट्स लाइक विंटर से थोड़ा सा पहले का बस जो टाइम होता है विंटर तक का, जो कि कराची में कराची की जो जो विंटर साइड तक है, रहता है। 12 महीने रहता है, 12 महीने रहता है जी। बहुत सारी तालियां हमारी मॉडल्स के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी अभी कलेक्शन खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी और बहुत सारी चीजें आपको दिखानी बाकी है। यहाँ पर आइए जी, तशरीफ रखिए। और ये जो मलाइका अरोड़ा हैं, इनके साथ आपने शूट किया, कहाँ किया, किस तरह शूट हुआ, ज़रा कुछ बताएंगे? क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमने दिखाया था, थोड़ा सा एक छोटा सा एक झलक दिखाई थी। ये भी बस एक प्लान था फारूक भाई हमारा दोनों का
कि पहले तो हम बहुत सारी जैकलीन और बहुत सारे लोग हमने अप्रोच साथ साथ लग गए करते रहे, लेकिन जब हमने देखा डिफरेंट ब्रांड्स ने इन सबको कर चुके हैं सारा, तो हमने मलाइका का बैठ के फिर डिसीजन लिया यार फारूक भाई मलाइका करना चाहिए, क्योंकि उसने अब तक इस तरह की लॉन एक ही शायद लॉन कहीं की है, और मिलके हम लोगों ने उसको प्लान किया, लाइनअप किया और करके बस हम लोग तैयारी के साथ साथ हम लोग पहुंच गए दुबई कि अब हमें करना चाहिए इसको। बेसिकली इट्स इंटरनेशनल ब्रांड, तो पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप कोई मॉडल लेते हैं तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको पता है कि हमारे जिस किस्म के सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन जब कोई ब्रांड इंटरनेशनल होता है और इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल फेस भी लेना क्योंकि और मुल्कों के भी जैसे इंडिया वगैरह के भी पहनावे तो हमारे वाले हैं ना। हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ इस फोटो शूट पे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम दिखा रहे हैं जोया दीदी डिजाइनर वेयर कैमरिक Collection. और जी ये कैटलॉग मेरे सामने मौजूद है और मैं तमाम ड्रेसेस में देख रही हूँ और देख सकती हूँ आराम से। ये जो शूट आप लोगों ने किया इसमें क्या क्या आप लोगों के साथ मुश्किलात पेश आई है, क्या क्या मज़ेदार चीज़ें पेश आई? मुश्किलात तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब काम आप कोई भी करते हैं चीज़ें आपको प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको फेस करना पड़ता है आपने। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जो हमारी पूरी टीम थी, शबाज, शहजी, अदनान, बरकत, फारूक भाई, यकीनन आप शूट जब देखते हैं तो उसके अंदर कोई 30-35 लोगों की टीम होती है, उसके बाद एक मैगजीन की शक्ल, फिर कार्ड की शक्ल, फिर स्क्रॉल, फिर एड, फिर BTS, इसकी शक्ल में निकल के आता है। ये सिर्फ एक बंदे की कोई मेहनत नहीं होती, ये पूरी ओवरऑल एक टीम है जिसकी वजह से सारा आज जोया दीदी माशाल्लाह आप लोगों के सामने है, और यकीनन आप देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस तरह के प्रिंट और किस तरह का काम करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो यकीनन इसके पीछे मेहनत है, बाकी अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह क्या बाकी सबका तो समझ में आ रहा है, बरकत हजम नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कहा बरकत हजम नहीं हो रहा मुझसे। वो होगा भी नहीं, वो किसी को भी नहीं होता। अच्छा जी, हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन सी हमारी मेहमान यहाँ पर हैं। उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कपड़े जो हम पहनते हैं या जो कपड़े हम खरीद कर चाहते हैं कि देर तक पहने रखें या देर तक उसको इस्तेमाल करें और वो ख़राब ना हो, और अगर हम इस ड्रेस की बात करें जो कि मैंने पहना है और मैं ये चाहूँ कि मैं इसको देर तक रखूँ, ये ज़्यादा पहनने से ख़राब ना हो, या किस तरह इसको केयर करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की केयर करनी ज़रूरी होती है, वो आज हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह कपड़ों की केयर करनी चाहिए कि वो देर तक हमारा साथ दे सके। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ नाहिद अंसारी को। तशरीफ रखिए आपा। यूं खड़ी हूँ। ये बहुत दरीना मसला है, हाँ। क्योंकि अच्छे से अच्छा कपड़ा अब हर वक्त तो ड्राई क्लीनर को नहीं भेज सकते, ठीक है, घर में ही धुलते हैं, मेड्स धो रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जरूर होंगी कि उनके कलर भी महफूज रहें और वो देर पा भी रहे, कच्चे ना हो जाएं। बहुत सारे कपड़े जो ये धुलते ही वैसे तो बहुत देर में, लेकिन बाहर धुलते तो हैं। नहीं, हर चीज आप ड्राई क्लीनिंग पे तो नहीं दे सकते हैं। और आई थिंक आपके जो कैमरिक है, आई थिंक इट्स क्रीज फ्री है। जी जी जी, क्रीज फ्री है। तो अव्वल तो स्टोर अच्छी तरह करें और पहने भी अच्छी तरह। अगर कोई स्टेन वगैरह लग जाए उसी वक्त धो दें। अब ये नहीं हो जब वो गंदा हो तभी, हाँ, पूरा ही सूट धुले। अगर कोई स्टेन है तो उसको आप फौरन साफ करके और एक सोडा वाटर घर में रखें और एक सोडा वाटर और स्प्रे बॉटल में रख लें, और वो कोई भी स्टेन जो होता है, आई थिंक आपके प्लेन भी है, प्रिंट्स ज्यादातर प्रिंट्स एक या दो डिजाइन में प्लेन जहाँ पर है वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, हाँ, मैंने देखे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो उसी वक्त आप ब्रश ले लें या कोई सॉफ्ट सा मटेरियल, ताकि वो पूरा काम भी खराब मेरा ना ख्याल है वो टूथब्रश भी हो सकता है, टूथब्रश भी सॉफ्ट वाला, छोटा होता है ना, सॉफ्ट वाला, बिल्कुल उससे भी। सोडा वाटर इज बेस्ट। और फिर उसको आप जरा जो मलमल का कपड़ा होता है उससे आप साफ कर लें, ताकि उस पर जो काम हुआ हुआ है वो भी खराब ना हो, ये ना हो कि पैच पड़ के वो काला हो जाए। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने कपड़े जो हैं वो सर्फ के पानी में डाल के छोड़ देते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। आप उस देखिए, ये सब इंस्टेंट चीजें होती हैं कि उसी वक्त आपने डाला और उसको धो के और फौरन आपने कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपने उल्टा करके भी सुखाने होते हैं।
कि उनका कलर फेड ना हो जाए। और एक चीज ये कि तेज धूप में कपड़े धूप से नहीं सुखाने, कपड़ों का कलर खराब होता है? तेज धूप में कभी नहीं सुखाने चाहिए। और हैंगर पे डाल के आप सुखाएं तो उनका जो शेप है वो भी बरकरार रहेगा। ज्यादा प्रेस भी नहीं हाँ, करना और पड़ेगा। ज्यादा अच्छा, मैं यही कह रही हूँ कि इन कपड़ों को ना ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। खवातीन क्या करती हैं, मेड ने इस्त्री किए, हैंगर में टांगे, फिर कहीं जाने लगी, भाई देखो ये दामन मला हुआ लग रहा है, ये देखो ये नीचे टकरा रहा है। सही है। जितनी आयरन लगती है ना, रंग उतना उड़ता है गर्म चीज लग लग के। बेटर है आप एक दफा करें, लेकिन उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखें हैंगर पे। और दूसरा ये कि जैसे काम हुआ हुआ है तो उल्टा करके भी करके इस्त्री कर सकते हैं, या कोई एक पुराना दुपट्टा लेके मलमल वो का डाल के कपड़ा आप रख उससे के, इस्त्री, हाँ, दुपट्टा ताकि रख के उसके उसको ऊपर press वो yes, मैं भी एक टोटका बताऊंगी। हाँ। काम अगर हुआ हुआ वो कपड़े में, स्पेशली अगर ऊंचा उठा हुआ कोई काम है, इसमें भी मुझे उभरा दिख हुआ। रहा है उभरा हुआ जो काम होता है, उसको बेस्ट है आप उल्टा करें, आयरन स्टैंड पर टॉवल बिछा के काम को टॉवल पे रख दें तो वो धंस जाता है अंदर। हाँ। और बैक साइड से इस्त्री करें तो वो बहुत अच्छा इस्त्री ये सही है। और जब इतनी मजे मजे की अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, रंग बिरंगी कपड़े आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक प्यारा सा गाना भी होना चाहिए। बिल्कुल, गाने बहुत जरूरी है। से जरा माहौल और खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी माहौल बड़ा खूबसूरत है, मौसम बड़ा अच्छा बाहर है। तो बहुत तो जी शबी आज क्या सुना रहे हो? गाने बहुत अच्छे जी, थैंक यू सो मच। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने अभी आपको और भी कलेक्शन दिखानी है जोया दीदी की, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रेसेस दिखाए जाएं ताकि आप लोग कल सुबह 9 बजे मौजूद हों। अच्छा, यहाँ पे किस किस जगह पे इसकी लॉन्च हो रही है, तो कहाँ पे हम ये कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से ले सकते अक्रॉस हैं? पाकिस्तान जितने भी कराची से लेकर पेशावर तक जो भी लीडिंग स्टोर्स हैं सारे, क्योंकि उन सब पर अवेलेबल होएगा ये। अच्छा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, कराची, हैदराबाद, मतलब हर बड़े जितने भी हर बड़े शहर में। और अब वो जो कुछ दरमियाने शहर थे वो भी अब काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, उनमें भी काफी अच्छी बाइंग है। तो लाइक ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो सारे लीडिंग स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होएगा कल। अच्छा, और कोई ऑनलाइन सिलसिला है जिससे अब ऑनलाइन भी आपने जी, सोचा है? zoyadidi.com के ऊपर जाएं, वहाँ पर हमारी पूरी सपोर्ट टीम है जो 24 आवर जो वहाँ पर है, और आप जो भी आपको ऑनलाइन बाइंग करनी है वो करें। हमने कुछ ओवरसीज कंट्रीज के अंदर भी सब जगह जो कुछ डिलीवरीज हैं वो भी हमने बहुत अच्छी लाइनअप की है। तो लाइक विद इन 2 to 3 डेज जो है वो आपको ऑनलाइन, ओवरसीज के लिए भी हमारा 7 डेज का टाइम है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है टाइम, कस्टम्स ये वो सारा क्लियरेंस में। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे भी है कोई, क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटीज जो है वो यूएसए में, कनाडा में, यूके में, हर जगह है, और ये कई ज्यादा है, बिलियंस में है, ये वो 1 लाख या 2 लाख नहीं है। तो इस वजह से हर जगह जो इनकी बाइंग है वो काफी ज्यादा है और काफी अच्छी है। सही। तो जी zoyadidi.com से जाकर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, और कल से ये आपको मार्केट में जो है लॉन मिल जाएगी। तो लॉन कह रही हूँ, लॉन से ही मुंह पे, कैम्ब्रिक कलेक्शन, लॉन ही मुंह पे चढ़ा रहता है, क्योंकि हम गर्मियों में ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज सुबह का मौसम देख के हमें थोड़ी सी जरा खुशी हुई है, थोड़ा सा जरा अच्छे रंग देख के। हाँ, हौसला हुआ है कि अब जो है हम भी एसी के बगैर सोएंगे और कैम्ब्रिक कलेक्शन पहनेंगे जोया दीदी की। जो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ रहेगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और जोया दीदी डिजाइनर वेयर कलेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें कॉल करें, हम आपसे सवाल करेंगे और आपके सवाल के जवाब में हम आपको ये एक सूट जो है वो सवाल करोगी हमें बताना, बाहर जाके कॉल करेंगे। क्यों नहीं सवाल? नहीं, कॉलर्स तो हमारे पास मौजूद होंगे, बस हम कॉल लेते हैं उनके, क्योंकि सुबह से ही कॉल ये तो गंदी बात है। कॉल सुबह से ही आने शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा एक गेम है, ये गेम आपको खेलना होगा, और गेम जो भी जीतेगा उसको फिर हम ये सूट दे देंगे जोया दीदी का। तो कौन कौन खेलना चाहता है गेम? अच्छा, कॉल आ गई पहले। ओ हो, आप लोग डिसाइड करें कौन कौन खेलेगा, हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जवेरिया, मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सोबिया, आपको सूट चाहिए जोया दीदी का? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, तो फिर 3 सवाल के जवाब देने होंगे आपने। जी जी, बताएं। अच्छा, पहले सवाल तो ये है कि इसकी लॉन्च कब हो रही है? कल से।
कल से सब पता है। अच्छा हम इसको कहाँ से ये हमें दस्तयाब होगी ये भी बताएं आप हमें। ये तो मुझे नहीं पता। क्यों, कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? मिस, ये मुझे नहीं पता। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी तरफ देखो, इशारा मेरे पे कैमरा रखो, मैं इशारा हाँ कर। बताओ। कैमरा है मेरे ऊपर। हाँ लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल में पाकिस्तान से कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई एक जगह हाँ कहीं से भी ले सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप। हार गए। अच्छा जी क्या कह रही हैं? मैं चाह रही हूँ मिल जाए ना, 2 सवाल सही दे दिए। अच्छा ये बताए इसमें फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ये कैमरिक कलेक्शन। तो भाई जी जोया दीदी का एक सूट आपके नाम करते हैं सोबिया को हम। मिला। जी सोबिया, थैंक यू सो मच। सोबिया के लिए बहुत सारी तालियां। पता नहीं क्यों काम दे रही है। सोबिया वही जिसको मैं कह के आई थी फोन करना। चलो एक तो चला गया तुम्हारे पास। अच्छा दुपट्टा जी मेरा सूट इसका। हाँ यहाँ से कौन कौन आ रहा है जी, आइए। कौन आएगा, जल्दी आ जाए, 3 लोग चाहिए मुझे जी। आइए आइए, बहुत सारी तालियां तीनों के लिए। आप तीनों में से बहनें तो नहीं है कोई? अच्छा आपका नाम? बुशरा। बुशरा, समन, यमुना। ये पता है ना क्या करना है, ये जितने भी कलर्स हैं ना, इन तमाम कपड़ों में आपको ये कलर्स नजर आएंगे और ये अपने अपने फेवरेट कलर जो है ना आपने इसके अंदर उठा के डालने हैं। पता है ना किस तरह? हाँ, सांस अंदर खींचेंगी ये इसके ऊपर आ जाएगी। नहीं नहीं, जहाँ सारे अलग अलग कलर करने हैं, लेकिन आप एक कलर भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा करेगा उसको मिलेगा सूट। चलें जी शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। हाथ में नहीं, हाँ हाथ में नहीं, हाथ में नहीं। जल्दी बस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम तो चीटिंग कर रही थी, हाथ से उठा के रख रही है, चीटिंग कर रही है। पे नहीं आ रहा था। चीटिंग करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस पे नहीं आ रहा था, वो भी तो लेकर आई है 4-5, इसलिए आपके आगे रखे थे कि एक से नहीं आ रहा तो दूसरे से लेकर आई। तो भाई हमारी विनर के लिए बहुत सारी तालियां। और यही कलर है, यही लो, कितनी जल्दी है उनको जाने की। चले जी, जो चला गया वो चला गया, जहाँ खड़ा रहा उसको सूट मिलेगा अब। तो जी जोया दीदी डिजाइनर वेयर कैमरिक कलेक्शन का सूट सबसे पहले हम दे रहे हैं हमारे विनर को। बहुत सारी तालियां। और जी जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको भी हम दे ही देते हैं, चले कोई बात नहीं। ये लीजिए जी आपके लिए भी जोया दीदी डिजाइनर वेयर कैमरिक कलेक्शन का एक और सूट। आ जाइए, आइए आइए। लेकिन आइंदा चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं करना, पहले वादा करो, वादा करो चीटिंग नहीं करोगी, है? अच्छा आए आए, ये लो जोया दीदी के सूट आपके लिए भी। बहुत सारी तालियां। अच्छा अब आप लाइव कॉल तो नहीं लेंगी ना, लाइव कॉल? हाँ क्योंकि फिर आलिया का कोई ना कोई बंदा है, फिर लाइव कॉल है, कोई कभी दे रही हो। मैंने 5-6 और सेट किए। मैंने 5-6 और सेट किए। तो फोन करें। कॉल्स आएंगी अभी और। कॉल्स आएंगी भी और मैंने कहा बेचारों को हक मारा जाएगा बच्चे। हाँ जी, कॉल्स वालों को भी हम देंगे। और हमारा जो कोई ऑफिशियल मेरे पेज है, सतरंगी ऑफिशियल पेज, उसके ऊपर जो भी हमें सबसे ज्यादा कमेंट करेगा आज के दिन, जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे और जिसके ज्यादा लाइक्स आएंगे, उसको भी हम एक एक सूट उन लोगों को भी दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे ही फेसबुक के ऊपर जो लोग सबसे ज्यादा हमारे मुस्तकिल जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों को भी ये सूट दिया जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, तो आपको भी ये सूट मिलेगा जोया दीदी डिजाइनर वेयर कैमरिक कलेक्शन का। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारा शो, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई सवाल इस वक्त आपसे अभी करने वाले हों फेसबुक के ऊपर और उसके बाद वो जवाब आप हमें दें और आपको एक और सूट भी मिल जाए। तो हमारे साथ रहें और कॉल्स भी करते रहे हमें। लेकिन इस वक्त फिलहाल वक्त हुआ है मजीद कलेक्शन दिखाने का। तो आपकी बहुत सारी तालियों में एक बार मैं फिर बुला रही हूँ अपनी मॉडल
मॉडल्स को और आप देखेंगे एक बार फिर जोया दीदी डिजाइनर वेयर कलेक्शन। बहुत खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत कलर। मैं कहती हूँ आज इस शो ने और बाहर के वेदर ने सब ने एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फारूक एंड टीम, पूरी टीम। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कलर कॉम्बिनेशन आप लोग को यही मैसेज है कि आप लोग कल जाएं और शॉपिंग करें बहुत अच्छे सूट से। प्राइसेस आर आल्सो वेरी रिजनेबल और होपफुली बहुत अच्छे इंशाल्लाह क्वालिटी वाइज और सबको अच्छा लगेगा और आई एम श्योर कि आप सब लोग दोबारा बाइंग करने के लिए आएंगे। मैं यहाँ एक चीज और ऐड ऑन कर दूं जो कि मुझे बड़ी शॉकिंग, हैप्पीली शॉकिंग लगी है, और वो ये कि होता है कि जब आप बुक खोलते हैं ना तो कोई 3000, कोई 8000, कोई 10,000, कोई 6000, आप सबसे पहले प्रिंट देखने से पहले प्राइस देखते हैं मेरी बजट में क्या आ रहा है। इन्होंने क्या ट्रिक की है कि सारे प्रिंट्स, सारी कढ़ाइयों वाले सब जितने कैटलॉग में सब एक प्राइस में है, तो आप कंफ्यूज नहीं है। आप सिर्फ कलेक्शन में ध्यान दें। बिल्कुल ऐसी है। और बिल्कुल जो अभी आलिया ने बात की, बिल्कुल सही बात कही कि लोग जाके वाकई कंफ्यूज हो जाते हैं और पर्चे पलटना शुरू कर देते पेजेस हैं देखते प्राइस और वाकई कंफ्यूज हो, जो अच्छा लगता है उस पर रह जाते हैं बेचारे। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा काम हुआ और फारूक भाई ने और पूरी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि नहीं यार ये रेट फारूक भाई कुछ ऐसे करें कि बेशक ये आस्तीन इसकी जो है ये इसमें ऐड कर दें लेकिन रेट एक ही रखें। और ये सारी चीजें करने के बाद आपके सामने ये है और आप जाएं कल इसी तरह शॉपिंग करें, एंजॉय करें और बहुत ज्यादा पेज पे भी जाके आप लोग जो कमेंट्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से यकीनन हम आगे वाली जो चीजें हैं, आने वाली जो चीजें हैं उनमें और बेहतरी लेके आ सकते हैं और आपकी मर्जी की चीज लेके आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारी मॉडल्स का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी एक बार फिर अनम और जोया को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनके इस काम में तरक्की दे, कामयाबी दे, आमीन सुमा आमीन। और अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर मेरे साथ जोर से कहिएगा, सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और नाहिद आपा और आलिया हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कपड़ों को किस तरह से महफूज रखा जाए, अच्छा रखा जाए। अच्छा आपा मुझे ये बताएं, मैं तुमसे भी पूछूंगी आलिया, तुम भी एक टोटके वाली बहन हो। मैं टोटके वाली, सलीके वाली, सुगड़ापा कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा मैं ये पूछूंगी कि बहुत सारे जैसे गर्मियों के कपड़े होते हैं और सर्दियों में हम रख देते हैं, और बहुत सारे बल्कि सर्दियों के कपड़े ज्यादा हम देर तक रखते हैं कि जब गर्मियों में सर्दियां आए और हम उसको इस्तेमाल करें तो क्योंकि अलमारियों में इतनी जगह नहीं होती कि हम सारी चीजें ठूस के उसमें रखें, तो उसमें कुछ एक, चाहे आप बैग में रखें चाहे आप किसी और कबर्ड में रखें, उसमें एक स्मेल सी आती है अजीब सी, उसको कैसे खत्म किया जाए या किस तरह से रखा जाए कि उसकी जो वो स्मेल है वो ना हो? देखिए सबसे पहले कपड़ों की जब बात करिए, अव्वल सबसे पहले पहनने का तरीका भी आना चाहिए कपड़ों का। रखने से पहले पहनते हैं कपड़े तो उनका एक रखने का तरीका भी होता है। और बहुत सारी दफा ऐसे होता है कि आप परफ्यूम ऐसे लगा लेते हैं जिसपे काम है, मैं कपड़ों पे काम, तो कभी भी कपड़ों पे परफ्यूम मत लगाया करें। सबसे पहली बात ये, बॉडी पे लगा, बॉडी पे यस, फिर आप कपड़े पहने क्योंकि वो काले हो जाते हैं। अच्छा दूसरी बात, रखने की जो बात है, नीम के पत्ते होते हैं और तंबाकू के पत्ते होते हैं, वो बड़े पत्ते होते हैं और उनको आपने जब भी आप बैग में रखें, किसी चीज में भी रखें, तो उसके ऊपर पहले एक कपड़ा मलमल नीचे डाला आपने बैग में, वो तंबाकू के पत्ते मिलते हैं हर जगह, और उस पर एक मलमल का कपड़ा डालें, क्योंकि अगर आपने, बहुत से लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट रख देते हैं और फिर वो टूट के उसके धब्बे भी आ जाते हैं कपड़ों के ऊपर। हमेशा एक मलमल का रखें, जरा डबल उससे, ताकि उसकी जो खुशबू है इसकी, और एक आप कपड़ा ले लें जिससे आप थोड़ा सा परफ्यूम या यूडी कलोन जो भी हो, वो एक टिश्यू लें या जो भी लें, उस पर लगा के वो सबसे पत्तों के नीचे रखें, ताकि वो पत्ते की भी जो स्मेल होती है ना वो आ जाती है कपड़ों में। तो हमेशा वो फ्रेश रहते हैं। और फिर उसके आपने कपड़ों को जिस तरह रखा, प्लीज ऐसे नहीं रखें जो आपने कपड़े डाई कराए हुए। बहुत दफा
डाई हुए कपड़े और व्हाइट साथ रखे जाते हैं, उसका धब्बा आ जाता है। इनको अच्छा, एक आपने चीज और मैं पूछ रहा था कि कपड़े जो है उनको कभी भी मैला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नहीं। बहुत सारे सर्दियों के कपड़े ऐसे होते हैं, Dry clean कराएं स्वेटर, इनको। जैकेट्स जो आप जैकेट्स बस को। पहनते हैं और उसके बाद वैसे ही रख देते हैं, वो उसकी बदबू नहीं, फिर और कभी हो भी नहीं जाती है। करना चाहिए। हमेशा सर्दियां एंड हो रही धो के हैं, रखना चाहिए। जैसे गर्मियां एंड हो रही हैं, तो उनको आपने ड्राई क्लीन कर। लोग तो लिटरली तय भी नहीं करते हैं, बहुत से लोग वाकई उनका क्या करें। वो डंप कर देते हैं। ये तरीका नहीं होता। ये बहुत तरीका है कि जिस तरह आप उनको तय करें, जो रखने के हैं। हमेशा पॉकेट्स चेक करें, अगर जेंट्स के हैं कि उसमें कोई चीज तो नहीं रखी हुई। बहुत दफा ऐसे होता है, जो फोन्स आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि कोई चाबी रह गई थी, वो जंग का धब्बा, वो पूरी व्हाइट पैंट थी, उस पे आ गया। तो ये चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है कपड़ों अच्छा, में। मैं एक चीज अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, क्या ये हो सकता है कि अगर हम किसी सूटकेस में गर्म कपड़े रख रहे हैं, तरीके से होता है कि किसी मलमल की पोटली में कॉफी बीन्स होती हैं, हाँ। वो डाल के अगर चारों कोनों में रख दें तो कॉफी वो बीन्स बदबू के से भी अलावा बच देखो, सकता है। हर वक्त हर कोई कॉफी बीन्स नहीं ले सकता। आप उसके अंदर लौंग ले लें, लौंग, सिर्फ लौंग और काली मिर्च, ये लेके, और कोई गरम मसाला नहीं, और उनको आपने मलमल के बना कपड़े के, की पोटली बना की, और वो आप सब नीचे तो रख उससे दें। भी कपड़ों में भून और कुछ लोग कपड़े अलमारी में रखते हैं, उनके पास होते हैं खाने, तो उसके अंदर भी आप 2-3 पोटलियों के अंदर ये लौंग और काली मिर्च की पोटली बना के उनको आप हैंग कर दें। और कभी कोई ऐसी लाइट लेके आप उसमें डालें, क्योंकि जो खुश एक स्मेल आ जाती है, ये क्योंकि वो बंद रहते हैं, नमी होती है, और समंदर के किनारे तो बहुत ज्यादा नमी की वो हो जाती है, तो उसमें आप लाइट अगर लगा दे, कबर्ड के अंदर लगाई हुई मैंने भी, तो वो आप खोलते तो वो ड्राइनेस आ जाती है और वो स्मेल नहीं होती कपड़े। स्मेल नहीं होती। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी, जो हमारे काम वाले कपड़े होते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि अगर उनको हम हैंग करते हैं, क्योंकि जाहिर है इतना तो किसी के पास भी वो नहीं होता कि बस सब कपड़ों के लिए आप Space, बैग्स हाँ। खरीदें नहीं, सही और है। उसके जो कवर्स होते हैं वो लें। कभी ऐसा होता है कि एक कवर में 2 डाल देते, 3, तो आपस में जो काम है ना वो जुड़ जाता है उसका आपस में। और उन कपड़ों में भी बड़ी अजीब सी स्मेल Smell होती आ है, जाती क्योंकि उनपे जब कोरा दबका लगा होता है ना, उसकी अजीब सी स्मेल हो जाती है। क्योंकि पीछे एक गम क्या भी लगाते हैं ना, मगर हाँ। प्लास्टिक में कभी ना स्टोर करें। प्लास्टिक कभी नहीं। प्लास्टिक अच्छा। क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और फिर वो चिपक जाता है, और बहुत दफा मेल्ट भी हो जाता है। आपने सिर्फ मलमल का कपड़ा, ये जो बटर पेपर आता है, बटर पेपर के अंदर रखें, और 2-3 चौक नहीं होते जो आप लिखते हैं जिससे, वो चौक उसके अंदर रखें, तो वो कपड़ा कभी फेड नहीं होगा और काला नहीं होगा। चौक, आम चौक जो होता है। हाँ, मैंने ना एक जमाने में हमारी शॉप थी, तो शॉप में ज़ाहिर है फैक्ट्री से कपड़े बनते थे, हाँ, सादिया इमाम के, तो वो कपड़े आते थे, तो पता क्या चलता था, यहाँ कोई मोटिव बना हुआ है ना, 3 शर्ट्स में फर्ज करो, वो एक दूसरे को नोच रहे होते थे। तो मैंने एक ट्रिक निकाली थी, लेकिन मैंने देखा कि अब वो ट्रिक्स आम घरों में भी अप्लाई होती है, जिन जिनको पता है कि चौड़े वाले टेप मिलते हैं ना, स्कॉच, वो जो चिपकाने वाले, आप पीस एक कपड़े पे लगा लें, स्कॉच टेप से पहले आप उसमें बटर पेपर लगाएं और उस पे लगाएं। और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं तो डायरेक्ट टेप लगा देती थी टेप काम से के ये ऊपर होता ना, है, टेप, कभी टेप वो चिपक कभी के- वो दूसरे कपड़े को नोचता नहीं। हाँ, जो ये तुम हो जाता है। प्रॉब्लम पूछ रही थी नोचने वाली ना, कुछ लोग काम के ऊपर टेल्कम पाउडर भी डाल के देखो, हर चीज पे आप टैल्कम नहीं, आप सबसे अच्छा है जो आपके किचन में मौजूद है, मैदा ले लें या कॉर्नफ्लावर ले लें, क्योंकि टैल्कम में भी कोई ना कोई ऐसी चीज खुशबू की हाँ, डली भी chemical होती है। और सबसे अच्छी सबके घरों में फॉइल है या बटर पेपर बेस्ट है। बटर पेपर काला होने से रोकता है, और चौक मेरे ख्याल से 10 रुपए के 4 या 6 मिल जाते हैं, वो आपने अपने सूटकेस में या बैग में रखे, उससे कपड़े काले, वो पूरे इतना बड़ा पैक मिल जाता है, तो वो सस्ता है और हर कोई ले सकता है। और बटर पेपर से कभी कपड़े नहीं होते, प्लास्टिक में कभी ना रखें। प्लास्टिक में। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि जो लेदर की जैकेट्स होती हैं, जैसे हम लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं, या जो लोग मरी शरी जाते हैं, वो लोग लेदर की जैकेट्स लेके रखते हैं, तो हमारे यहाँ पता नहीं वो या लेदर अच्छा नहीं होता या वो रेक्सिन होता है। मेरी तो इतनी महंगी लेदर की जैकेट्स हैं, उनके ऊपर से वो उतरना शुरू हो जाती है पत्तियां। अच्छा भी अच्छा होगा, सी साइड पे उतरता है। सी है ना? साइड पे उतरता है। तो अच्छा, और जो बैग्स होते हैं उनके साथ भी यही होता है, जूते होते हैं उनके साथ भी यही होता है, बिल्कुल। उसका इसलिए कोई हल है? देखो, जैसे हम बर्तनों को रखते हैं, अगर आप ज्यादा देर बर्तनों को एक के ऊपर एक रखें, तो आप देखें जब इस्तेमाल नहीं होते ना, हम बस करते हैं उसका दिया हुआ है उसका, तो वो धब्बे पड़ जाते हैं। तो कपड़ा भी यही होता है, जूते भी है, थोड़ी देर उनको हवा लगनी चाहिए। वो प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के अंदर आप रैप करते हैं ना, प्लास्टिक की गर्मी निकलती है। आप लेदर जैकेट्स की जो बात करिए, वो भी मलमल के कपड़े या दुपट्टे ले लें, उसके अंदर उसको उल्टा करें। पहले आपके जो लेदर के जैकेट्स हैं उनको उल्टा करें,
फिर मलमल के कपड़े में हम तो ऐसे हाँ, लटका तो दें। इन मेरे पास चीजों भी का इतनी अच्छी लेदर कोट्स थे लंबे लंबे, और जाना हुआ वहाँ पे नारायण का आंगन, तो मैंने कहा रख लूं क्या पता ठंड हो। जैसे ही निकाला तो शीशे में निकल हाँ, सब हाँ, में वो से झड़ने स्किन उतर लगते जाती है हैं, सारी। पर्सेस में से उतर जाते मगर हैं, अच्छी सवाल क्वालिटी का होता है तो इतनी जल्दी नहीं उतरता। मगर अच्छी ब्रांड, मगर बड़े इनको बड़े हवा लगनी चाहिए। बंद कर एक्चुअली दी बहुत सारी कितना चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ सर्द इलाकों के लिए होती है। हाँ, हम लोगों को कहते हैं कि जमाने की हवा ना लगे, लेकिन कपड़ों को लगनी चाहिए। हवा लगाए। आप लोगों को कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं? जी 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 पूछिए, इनको माइक दीजिएगा। किसने छुपाया हुआ है? माइक दे दो भाई। ओए इतना स्लो स्लो चल रहा है माइक का एक सफर होता है। माइक को एक गाड़ी लगवा दो, पिक एंड ड्रॉप। रक्षे में जा रहा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जवेरिया में कहना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ और आपका शो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा आपकी हंसी। एक दफ़ा प्लीज़ हंस के दिखा दें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा प्लीज़ हंस के दिखाएं। बस फौरन आई इस बात पे आई। आपका शो तो वैसे तो जो भी आते हैं माशाल्लाह अच्छा ही होता है, पर जब रेम्बो और साहिबा आते हैं ना और आपके हस्बैंड, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा शो हो जाता है। और दिल चाहता है ये खत्म ही ना हो। बहुत करते हैं ना, वो चुलबुले टाइप के लोग हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महरीन है। महरीन, बहुत शुक्रिया इतनी हौसला अफजाई का आपका, और आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे और आप लोगों की मोहब्बत ही हमारे लिए जो है हमारी हिम्मत बढ़ाती है। और इसी बात एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मेरे साथ फिर से कहिएगा, सतरंगी रंग रही है जिंदगी, याद करा के छोड़ूंगी मैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सतरंगी और हम यहाँ पर बैठे हैं और मजे मजे की बातें हो रही हैं और गाने भी हो रहे थे। इतने मजे के गाने सुनाई जवेरिया। और हमें जरा पुराने जमाने याद आ गए। आप लोगों के पुराने जमाने, हमारे नहीं, हम तो नए जमाने के लोग हैं। हाँ जी, तो किसी का कोई सवाल है कपड़ों के बारे में कुछ करना चाहते हैं? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे कभी किसी ने एक दफा कहा कि अगर आपके कपड़ों पे कोई कलर लग जाए या कोई धब्बा पड़ जाए चाय का या किसी भी चीज का, तो आप उस पे नींबू मल लें तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने जो नींबू मला तो जहाँ पे धब्बा लगा था वहाँ से कलर ही गायब हो गया। ये होता है सिट्रस से तो ये नहीं, मगर नमक और नींबू मल लेना सही हो जाएगा सिद्धांत। मगर नहीं, हर कपड़े पे नहीं होता। आपको कलर देखना पड़ता है कौन से कलर कपड़े कॉटन पे हो हाँ, सकता है। और अगर आपका कॉटन है भी तो आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, नींबू का थोड़ा सा रस डाल के कपड़े से प्यार मोहब्बत से, ये नहीं कि आपने उस पे वो तो एक और धब्बा पड़ गया। सूट था ऐसा सिल्क तो वैसे ही, हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक तरकीब सिल्क पे बताऊं, मैं पानी क्या का कर- भी धब्बा पड़ हाँ, जाता है। पानी तक का धब्बा। उसका तरीका ये है कि आप अगर आपके कीमती जोड़े हैं, जैसे आम पेट पे पसीने का धब्बा पड़ गया है या कोई चीज गिर गई, मैं तो क्या करती हूँ, शैम्पू से उतने हिस्से को पकड़ के धो के और हवा में डाल देती हूँ, घर के अंदर धूप में नहीं, और उसी वक्त जहाँ से हवा गुजर उसी वक्त आते साथ घर में ये काम करके फिर सोए, चाहे रात के 1:30 बजे घर घुसे हो। बस आपने तो आधा उसी वक्त जुमला करते हैं। सुना और आपने हाँ, और लींबू ही रगड़ दिया। नहीं, हमारी बहुत सारी खवातीन यही करती हैं, वो टोटका सुनती हैं, आधा पूरा सुनती सुनती हैं, हैं। आधा पूरा सुनती हैं। अब ये नहीं सुना कि वो किन कपड़ों के लिए कहा गया है कि जी कॉटन के कपड़े हैं या लॉन के कपड़े हैं या कोई भी सिल्क के कपड़े हैं, लेकिन वो ये सुन लेती हैं कि हाँ अच्छा, इस मैंने तरह एक चीज और सुनी बड़े, मैं उस पर मुझे अपना एक फनी जुमला, वो तुम्हें पता है चुलबुलापन तो मैं करती हूँ। कोई कहीं बैठा बताता है, कहते हैं अगर फर्ज करें ये जैसे शर्ट पहनी है तो ब्लैक है ना, आपकी शर्ट पे खुदा ना करे चाय गिरी जाती है, तो चाय अगर गिरे तो फौरन उस पर दूध डाल दें। नहीं। तो मैंने कहा और फिर नीचे से चूल्हा जला दें, पत्ती भी डाल नहीं, तैयार, एक कप चाय और तैयार। नहीं, आपका अगर चाय गिरी है तो आप कारपेट पे उसी भी कहते वक्त धो लें, आप उसी वक्त धो लें। और मैंने अभी सोडा बताया था आपको, सोडा वाटर। सोडा वाटर जो होता है सादा, उसको आपने लेके, और रुई से भी नहीं, क्योंकि रुई के फिर वो भूरे और भूरे फंस जो जाते निकल जाते हैं। मलमल का कपड़ा बेस्ट होता है, क्योंकि कॉटन सबसे स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है। कॉटन पे आप उसको उसी वक्त धो लें, सबसे पहले तो इंस्टेंट धो लें सादे पानी से, सादे वक्त जो भी है। और फिर अगर वो ब्लड का भी है, जैसे उंगली कटी, खून निकला, वो भी गिर गया, सही हो जाता वो भी आप फौरन धो लें। और उसके सोडा वाटर से आप करें, आपका कपड़ा साफ हो जाए। समझ में आ गया है? और एक चीज और, वैसे तो रोलर्स बाजार में मिलते हैं, जो कपड़ों पे रुआ निकल आता है उसके रोलर्स मिलते हैं बाजार में, और अगर कभी नहीं भी मिलते, यहाँ पर बहुत आसानी से नहीं मिलते, तो आप वैक्स करें कपड़े की।
टेप लगाए और उतारे, टेप लगाए और उतारे, सारा रुआ गायब हो जाएगा। मैं करती हूँ स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना स्कूल के, तो मेरे पास तो खैर वो बिल्लियां हैं तो मेरे पास वो रोलर्स मौजूद हैं हटाने के लिए, लेकिन कभी ये होता है कि रोलर खत्म हो जाता है, यहाँ पे रोलर नहीं मिलता है, तो फिर मैं वो टेप लगा के खींचती हूँ, क्योंकि उस पे भी रोलर ही लगा हुआ होता है टेप के ऊपर, टेप रोलर पे टेप लगा हुआ होता है। उल्टा बोल दिया। एक दफा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह जरूर एक शो में हम। और जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया आपा आपका। और आज का शो यकीनन आपको हमारा पसंद आया होगा। और जाने से पहले इजाजत लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक गीत माला के अंदर से